नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फिलहाल जो माहौल बना हुआ है झारखंड में चुनाव का, वहां एक रैली के दौरान एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर सदन में काफ़ी गर्मागर्मी हुई है। इस पूरे मामले पर और उस बयान पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी मनोज कुमार जी और राम शर्मा जी। बयान क्या था राहुल गांधी का? दरअसल मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में उनकी सत्ता आई थी तो बड़े ही जोरों शोरों के साथ एक अभियान चालू किया जिसका नाम था मेक इन इंडिया। बस उसी की तर्ज पर राहुल गांधी ने कहा है कि अब भारत मेक इन इंडिया नहीं बल्कि रेप इन इंडिया हो गया, क्योंकि हैदराबाद में एक जो हैवानियत हुई, उसके बाद उन्नाव में, और ऐसे तमाम मामले हैं जो आए दिन रेप से रिलेटेड आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं राम के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या राहुल गांधी का ये बयान कितना जायज़ है, ऐसा बयान देना उचित था या नहीं? देखिए, ये बयान जायज़ है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, जी। लेकिन ये सभी राजनेता करते हैं। जो आज राहुल गांधी ने जो आज राहुल गांधी के बयान की आलोचना हो रही है सदन में, ऐसा ही एक बयान 2013 में मोदी जी ने भी दिया था। उन्होंने बोला था दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ रेपिस्ट। जी। तो रेप कैपिटल दिल्ली है। जी। तो सेम बयान राहुल गांधी भी दे रहे हैं। तो राजनेताओं का क्या काम है? राजनेताओं का काम है एक दूसरे पर तंज करना। जी। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, सबसे ज़्यादा जो वोमेन के खिलाफ केस जिनके एमपी और एमएलए हैं वो बीजेपी पार्टी है। मेरे पास एक रिपोर्ट है जी, एक आंकड़ा आप लेकर आए हैं। जिसके अंदर 2009 से और 2019 के बीच में 850% जी, जो रेशियो रेशो बढ़ा है जी। वोमेन के खिलाफ जितनी भी क्राइम का क्राइम होता है जी, ठीक है, जिसमें बीजेपी के 21 एमपी और एमएलए हैं, नेता पार्टी के। हालांकि अदर पार्टी भी पीछे नहीं है, उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। जी। शिवसेना के 7 हैं, टीएमसी के 6, टीडीपी के 5, कांग्रेस के 4, बीजेडी के 4, जेएमएम के 2, आरजेडी के 2, डीएमके के 2 और सीपीआई का 1। तो इसी तरीके से बाकी पार्टी के भी हैं। तो राजनेताओं का काम तो इस तरीके से एक दूसरे पर तंज करना और ऐसे बयान देना है। तो हाँ, ये सही है कि आप एक सभा में पूरे इंडिया को बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन जो काम आज राहुल गांधी ने किया है वही काम बीजेपी के नेता भी करते आ रहे हैं। तो मैं ये सही नहीं समझता कि आप उस चीज़ के लिए बयान की आलोचना की जाए। आलोचना की जाए, वो भी सदन का काम ठप किया जाए सिर्फ इसके लिए। तो कोई डिफरेंस नहीं रहा, कोई डिफरेंस नहीं। इसमें एक डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने जो साफ तौर पर प्रधानमंत्री उन्होंने कहा रेप कैपिटल दिल्ली, लेकिन यहाँ बात पूरे देश की हो रही है, या पूरे एक तबके की बात हो रही है, या महिलाएं भी आ रही हैं इसमें और एक देश का नाम भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से सदन के अंदर हंगामा भी हुआ है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि जो भी देश के लिए बोला है वो गलत है, लेकिन आप एक बात बताइए, बीजेपी का एक एमएलए कुलदीप सेंगर जी, उन्नाव में, बिल्कुल, वो रेप में ही तो जेल में बंद है जी। उनके ऊपर जो चार्ज है वो रेप का ही है चार्ज। बिल्कुल। उन्होंने उनको परिवार को मरवा दिया, ठीक है, तब सरकार जागी, उनको जेल हुई, उससे पहले कुछ नहीं। तो इस तरीके से तो बीजेपी बचाव कर रही थी उसका। तो जब एक समुदाय, फॉर एग्जाम्पल 1000 आदमी है, 1000 आदमियों के ऊपर एक मुखिया है, तो उस मुखिया को ही तो संबोधित किया जाएगा, उसको ही तो रेफर किया जाएगा ना। तो जब एक उन्नावी पूरा रेपिस्ट डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है, तो फिर इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मिला के इंडिया बनेगा, स्टेट बनेगा, स्टेट बना के इंडिया बनेगा। तो अगर हर स्टेट का मुखिया आपके बीजेपी के 12 हैं, तो आई थिंक 12 स्टेट तो आपके रेपिस्ट ही हो गए। जी बिल्कुल। मनोज जी, क्या लगता है राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसकी फिर आलोचना करना ऐसे सदन में गर्मा गर्मी, और ये बयान किस हद तक जायज़ है? क्या ऐसे बयान देना ठीक है? देखिए, सच्चाई क्या है, इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पे बढ़ी हैं पूरे देश में। बिल्कुल। और राहुल गांधी विपक्ष के तौर पे आलोचना करने का अधिकार भी रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आलोचना करते करते हम सीमा लांघ जाएं, हद को पार कर दें। अभी देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा था रेप कैपिटल दिल्ली को कहा था 2013 में, जैसा कि आपने जिक्र किया। राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने जिक्र किया है, अपने बचाव में किया है। राहुल गांधी ने उन्नाव घटना के बाद वही शब्दावली का इस्तेमाल किया था, रेप कैपिटल दिल्ली। लेकिन इस बार देखिए मामला अलग कैसे है, और राजनाथ सिंह नाराज़ क्यों हैं, स्मृति ईरानी क्यों भड़की हुई हैं। दरअसल सरकार की बहुत बड़ी ये महत्वाकांक्षी परियोजना है मेक इन इंडिया जी, और मेक इन इंडिया की तर्ज पे रेप इन इंडिया कह देना। इसलिए स्मृति ईरानी के बयान को देखिए, उन्होंने कहा है कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की गई है। पूरा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है
बिल्कुल। रेप इन इंडिया का मतलब क्या हो गया कि भारत में सिर्फ यही होता है? राहुल गांधी के शब्दों का तो ये अर्थ निकलता है। जी। रेप कैपिटल दिल्ली कह दिया, बिल्कुल इस तरह घटनाएं बढ़ी तो कह दिया, ठीक है, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी ये परियोजना है। और मेक इन इंडिया का तात्पर्य यह है कि विदेशों से भी जो भी उद्यमी आकर के यहाँ अपना रोजगार लगाते हैं और यहाँ उसका उत्पादन करते हैं, ये सब लोगों पे एक तरह से तंज कसना हो गया। तो आप आलोचना में हद को पार कर गए, मर्यादा को लांघ गए और कुछ ऐसा देखिए। और राहुल गांधी के बारे में ये पहली बार ऐसा नहीं है। जी। चुनाव के दौरान जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, अभी तो गए थे पटना की एक अदालत में पेश हुए थे, वहाँ से बेल लिया था, वहाँ से जी। सम्मन जारी किया गया था राहुल गांधी के खिलाफ, जो आई थी खबर की डोसा वोसा खाया था उन्होंने वंशी विहार में पटना के। तो राहुल गांधी पहली बार सीमा को लांघ जाते हैं, अतिरेक में बह जाते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी आदतों में शुमार है। या यूं कहें कि शब्दों के चयन में वो सावधानी नहीं बरतते, फिर इस बार ऐसा ही हुआ है। इसलिए सदन में जो हंगामा हुआ है और मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ है। आलोचना करना उनका हक है, लेकिन आलोचना करने के अतिरेक में ना बह जाए राहुल गांधी, इसका ख्याल तो रखना ही चाहिए उन्हें। जी बिल्कुल। बयान देते समय कम से कम मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और निशाना इस चीज़ पे रखना चाहिए कि किस पर क्या कहना है क्या नहीं। थोड़ा शब्दों का चयन रखना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ मेक इन इंडिया को जब रेप इन इंडिया कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रेप के साथ इंडिया भी जुड़ा है और बात पूरे समूचे भारत की है। फिलहाल अगर कोई अपडेट आता है इसके निकल कर, या और कौन से एक नेता हैं जो राहुल गांधी की आलोचना करेंगे, या इस पर और कितनी बहसबाजी होगी, या सदन में दोबारा से फिर से कार्यकाल कैसे शुरू होगा, वो सारी अपडेट मैं आपके साथ लेकर हाजिर रहूंगा। आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।